बुलेटिन का आगाज़ अहम खबर से करते हैं। भारत में बैठकर कश्मीर का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी रहनुमाओं के सामने रखा। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली तक भारत से बात नहीं होगी। बिलावल भुट्टो की दौरे भारत के बाद वतन वापसी पर कराची में मीडिया ब्रीफिंग। जयशंकर का कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 370 को तारीख करार देने पर बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़। कहा 11 साल से भारत के एकतरफा बयाने का भरपूर जवाब दिया। मुज़ाकरात ही सारे मसाइल का आखिरी हल है। बीजेपी और RSS को भारत में ही जवाब दिया। आलमी रहनुमाओं और मीडिया को हक़ाइक़ से आगाह करने का मौका मिला। कश्मीर से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। दौरा भारत कामयाब रहा। वज़राए ख़ारजा से अहम मुलाकातें हुईं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा RSS हर मुसलमान को दहशतगर्द करार देना चाहती है। काफ़ी कामयाब था। जहाँ तक बायलैटरल इश्यूज़ है, जहाँ तक कश्मीर के इश्यूज़ हैं, उन पे तो हमारा मौक़िफ़, असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया। जहाँ तक दहशत गर्दी है, हमने वो मिथ जो मुसलसल ख़ास तौर पे भारत में BJP का कोशिश रहा है या RSS का कोशिश रहा है कि दुनिया भर के सारे मुसलमान को दहशतगर्द करार दे। अगर वो मुसलमान भारत में रहते हैं तो उनको भी दहशतगर्द करार देते हैं, और कोई पाकिस्तानी नजर आता है तो उनको भी वो दहशतगर्द करार देते हैं। उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज नहीं कर सकते। और यही वजह था कि मैंने किसी मौके पे भी ना उनका वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म से मुलाकात का दरख्वास्त। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत में जाकर मोदी सरकार को कश्मीर पर हक़ाइक़ से दो टोक मौक़िफ़ में बयान कर दिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 5 अगस्त का इक़दाम वापस लेने तक भारत से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी इक़दाम किए। ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि बिलावल भुट्टो से मुसाफ़ा मामूल का रस्मी अमल था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारतीय TV इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन अमल मुंजमद है। दो तरफ़ा माहिदों में अब तक पाकिस्तान को भारत पर कोई एतबार नहीं रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत में फ़र्क ये है कि जब अक़लियतों के साथ ज़्यादती होती है तो पाकिस्तानी हुकूमत अक़लियतों के साथ खड़ी होती है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम अक़लियत वाले मुल्क भारत में गुजरात जैसे वाक़यात हुए हैं जहाँ हुकूमत चाहती तो हज़ारों जानें बच सकती थीं। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के दावेदार BJP में मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीकी इनख़ला के बाद हमारे हमसाया में खौफनाक सिक्योरिटी सूरत हाल जन्म ले रही है। हमें माजी को भुलाकर दहशतगर्दी के ख़तरे से मिलजुल कर निपटना होगा। इस्लामाबाद में आज चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अफ्रीकी वज़राए ख़ारजा मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की दावत पर चीनी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। चीनी वज़ीर पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजिक डायलॉग में चीनी वफ़द की क़यादत करेंगे। अफ्रीकी मुज़ाकरात के लिए अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी भी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अहम खबर दें आपको कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी बादशाह चार्ल्स दोयम से मुलाकात। बादशाह चार्ल्स दोयम से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब के दौरान बरतानवी इमदाद को सराहा। दौलत मुश्तरका के ममालिक के सरबराहान से भी वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि रुकन ममालिक के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया। रुकन ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी हम मनसब से भी मुलाकात कर ली है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ की दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल से भी स्कॉटलैंड में अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। बरतानवी शाह चार्ल्स की ताजपोशी आज लंदन में होगी। कई सदियों की रिवायात पर मबनी इस तकरीब में कब क्या होगा, जानिए इस रिपोर्ट में। बरतानवी बादशाह चार्ल्स स्वयं की ताजपोशी मरकजी तकरीब आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे होगी। शाह चार्ल्स जुलूस की सूरत में बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचेंगे। जुलूस में मुसल्लह अफवाज के 200 एहलकार भी शामिल होंगे जो बादशाह की हिफाजत पर मामूर होंगे। शाही जुलूस दी मॉल, ट्रफेगलर स्क्वायर, व्हाइट हाउस और पार्लियामेंट सेक्रेटरीट से गुजरता हुआ वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचेगा। शाह चार्ल्स और क्वीन कंसोर्ट कोमिला डायमंड जुबली स्टेट कोच नामी बग्गी में सफर करेंगे।
शाह चार्ल्स से पहले मजहबी रहनुमाओं और दौलत मुश्तरका के नुमाइंदों पर मुश्तमिल जुलूस निकलेंगे जो अपने मुल्क के झंडे उठाए हुए होंगे और उनके साथ गवर्नर जनरल और वज़राए आज़म भी होंगे। मरकजी तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे शुरू होगी जो 1.5 से 2 घंटे तक जारी रहेगी। इस दौरान शाह चार्ल्स को शाही अलामात पेश की जाएंगी। और अब बात करेंगे मुल्क भर में एक साथ होने वाले इलेक्शंस के केस की। तो अदालती रवैये में नरमी देखने को मिली। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो 14 मई का फैसला लेकर बैठे नहीं रहेंगे। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। फैसले पर अमल दरामद के लिए आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहम रिमार्क सामने आए। 14 मई के फैसले पर अमल कराएं PTI की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, इस वक्त मसला मईशत के साथ सिक्योरिटी का भी है। फौज कुर्बानियां दे रही है, हम भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अदालत में आईनी मसला है, सियासी नहीं। हुकूमती रहनुमाओं का अदालत के रूबरू बयान सामने आ गया। मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा की गई है। इमरान खान के गिर्द कानूनी घेरा तंग होने लगा। तोशाखाना केस में 10 मई को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी। सरबराह PTI को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद हमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इमरान खान को दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। PTI ने तोशाखाना केस के काबिल समात और दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्तें दायर की थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इमरान खान के खिलाफ हत्या के इज़्ज़त के मुकदमे में पेशरफ्त। एडिशनल सेशन जज लाहौर मोहम्मद इरफान बसरा ने इमरान खान की शहबाज शरीफ की जानिब से दायर मुकदमा की दरख्वास्त खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालती फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने अदालती सवालनामा जमा करा दिया था। इमरान खान ने मुतय्यन कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक जवाब जमा नहीं कराया। बार बार मौका फराहम करने के बावजूद इमरान खान जवाब जमा नहीं करा सके। PTI को अपनी जिद छोड़नी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप इस्तीफ़ा दें और हम भी हुकूमत छोड़ दें। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं शफाफ इलेक्शन हो और सब नताइज को तस्लीम करें। मुज़ाकरात का मकसद वक्त का ज़िया नहीं है। अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। हुकूमत लचक का मुजाहरा नहीं कर रही, हम बातचीत कर रहे हैं और हुकूमत पकड़ धकड़ कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, हुकूमत से जितनी गुंजाइश की तवक्को थी इतनी नहीं मिली। हम तनकीद के बावजूद मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे थे। अब हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं। बच्चा बच्चा जानता है पार्लियामेंट को 2 सियासी जमातें अपनी सियासत की नज़र कर रही हैं। नज़र सानी ये ना दायर करें, मर्जी की मोहलत भी लें। फैसला ना हो तो आइन पर क्यों दबाव लगाएं। तहरीक इंसाफ दियानतदारी से और नेक नियति से मामलात को सुलझाने के लिए बैठी। हुकूमत का जो CMA है उस पर PDM अलायंस एक डार साहब के दस्तखत है। हम 3 थे, तीनों दस्तखत मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा कि हम तो 3-2 के फैसले को तस्लीम ही नहीं करते। क्या ये मुज़ाकरात को साजगार करने के लिए, माहौल को इनेबलिंग बनाने के लिए किया गया है? आज भी आए बाएं शाएं और उस प्रपोजल पर उन्होंने कोई क्लियर पोजीशन नहीं दी। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। शहबाज शरीफ की बरतानवी बादशाह और वज़ीर आज़म से मुलाकात। खुसूसी प्रोटोकॉल में कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरा कामयाब रहा, भारत में बैठकर कश्मीर का मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी रहनुमाओं के सामने रखा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर कराची में मीडिया से गुफ्तगू। चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान साफरीकी मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा छिनगोंग और कायम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुँच गए। राजनपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 28वें रोज़ भी जारी है। RPO DPO DG खान के मुताबिक पुलिस की मजीद पेशकदमी जारी है। दुश्वार गुजार और कच्चे रास्तों के साथ जजीरा नुमा इलाकों की वजह से पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद पुलिस के शेर जवान कच्चा इमरानी के ऐसे नो-गो एरियाज़ में भी दाखिल हो चुकी है जहां किसी भी ऑपरेशन के दौरान पुलिस आज तक नहीं पहुंच सकी।
इसी पर ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा नियो अता मोहम्मद से, जो कि इस वक्त कच्चे के इलाके में मौजूद हैं। जी अता मोहम्मद, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ की? हाँ जी बिल्कुल, जो है इस वक्त मैं पट उमरानी के इलाके में हूँ और ये इलाका जो है नो गो एरिया था, यहाँ पर आना बिल्कुल ही नामुमकिन था। लेकिन जबकि दूसरी अब राजौरी पुलिस की मुसलसल जो है कोशिशों से, मेहनत से जो है यहाँ पर होने वाले तमाम तर जो चैलेंजेस थे उनसे जो है निपटने के बाद इस इलाके को डाकू से क्लियर करा लिया गया है। और जबकि दूसरी अब इस वक्त RPO DG खान मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जो है बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस इलाके को क्लियर कराने में खासकर आपकी फोर्सेज को कितनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? आज तक इसके ऊपर पहले कभी ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने इसके ऊपर एक कामयाब ऑपरेशन किया है। इनको जानी और माली नुकसान पहुंचाया है, इनके कमीन गांव को मुकम्मल तौर पे तबाह किया है और इनसे तमाम हैवी वेपन्स की रिकवरी की है। और इनसे जो वेपन की रिकवरी है वो वेपन है जो कि मिलिट्री ग्रेड के हैं, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट वेपन भी हैं, जो इनके पास से रिकवर हुए हैं। तो जिससे ये बात साबित होती है ना सिर्फ ये कि ये डकैती और उस वारदातों में इन्वॉल्व था, बल्कि इसका ताल्लुक जो है उन लोगों के साथ भी था जो या तो दहशत गर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं या एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि खासकर आपकी जो फोर्सेज है उसको किस किस्म के जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, खासकर इन जजीरों तक पहुंचने में? सबसे बड़ा चैलेंज हमारा, जहाँ तक ये डकैत हैं और ये क्रिमिनल्स हैं और ये दहशतगर्द हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही बड़ा चैलेंज हमारे इस टेरेन का है। जो ये इलाका है, ये आप देख रहे हैं कि रेतला इलाका है, इसमें टोए टिब्बे हैं, इसके अंदर आगे पानी के चैनल्स आ जाते हैं, तो उनको क्रॉस करके आगे जाना, और विजिबिलिटी बहुत दूर तक क्लियर है, तो बहुत दूर से ही हमारे जो सरप्राइज़ का एलिमेंट है वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो जितनी हमारे रेजिस्टेंस दुश्मन की तरफ से होती है उतनी ही रेजिस्टेंस में टेरेन की भी है, तो इस तरह से हमारा चैलेंज है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, जो है इनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जहाँ एक तरफ डकैतों और के साथ जो है निपटना पड़ रहा है, तो वहीं पर जो है रास्तों के चैलेंजेस भी हैं, जिस पर जो है हम यहाँ पर निपटने में, वहाँ पर एक्सेस करने में जो है हमें काफ़ी जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जी अता मोहम्मद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।